आंदोलन करने का अधिकार सबको है। 2014 के पहले हमने भी बहुत आंदोलन किए और आज भी करते हैं, पर आंदोलन करने का एक तरीका होता है और आंदोलन का बेसी ये है कि आंदोलन करते समय यहाँ पे जो नारे दी जा रहे हैं तो उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हाँ, उमर खालिद जिंदाबाद, ये नारे दिए जा रहे हैं। आरएसएस मुर्दाबाद, क्या संबंध है इसमें? दूसरी बात, ऐसे कोई असामाजिक लोग वो आंदोलन में आ रहे जो देश के पंतप्रधान को पोस्टर लेके ऐसे खड़े हैं। हाँ, कुछ लड़कियां वहाँ पे आ रही है। हाँ, एक एक जो आपको जो मैं बताऊंगा, ऐसे कोई असामाजिक तत्व के लोग हैं जो एक एक करके अलग अलग पोस्टर्स लेके अलग अलग एक इसमें लेके सरकार को, माननीय देश के पंतप्रधान मोदी जी को, इन्होंने इतनी आंदोलन तो करना ही चाहिए, पर इन्होंने इतनी सारी हदें पार कर दी है जो समाज के लिए घातक है। ये कहीं ना कहीं अर्बन नक्सलवाद का प्रतीक है। और दूसरी बात, ये कहीं भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते क्या? भारत को नेपाल बनाना चाहते क्या? भारत की सुख शांति को कैसा ये भंग करे? और भारत देश का गौरव जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व समूचे विश्व में बड़ा है, इसको कैसे खंडित करने का कार्य हम कैसे करें? आज उद्धव जी और राज ठाकरे जी भी आंदोलन करने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार में जब उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, टीएटी घोटाला सबसे पहले यदि हुआ तो उद्धव, सबसे बड़ा घोटाला यदि हुआ तो ये उद्धव जी ठाकरे के सरकार में रहते हुए हुआ। उसमें कई आईएएस अधिकारी थे, उसमें उनके कई मंत्री थे, और ये महाशौर्य यही नहीं रुके, फेल हुए लड़कों को भी इन्होंने पास किए। तो ये पाप इन्होंने किया है। तो ये ते मराठीत म्हणतात की आपलं ठेवायचं झाकून आणि लोकांचं पाव वाकून, अशा प्रकारची ऐसे प्रकार की वातावरण इनका है। आज आप पुलिस आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इतने बड़े संख्या में और कुछ समाजसेवी हिंदुत्ववादी संगठन भी यहाँ पे साथ में है, यदि इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, ये ऐसे पोस्टर लेके खड़े रहने वालों के ऊपर, ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को किस तरीके से खंडित किया जा रहा है। अगर इस पे ऊपर माननीय पुलिस निरीक्षक साहब कार्रवाई नहीं करते तो भारतीय जनता युवा मोर्चा असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ जहाँ वहाँ पर आंदोलनकारियों को नहीं, जो शांति से आंदोलन कर रहे हैं उनको नहीं, पर जो भी माननीय देश के पंतप्रधान श्रीमान मोदी जी के लिए कोई भी ऐसे गंदे पोस्टर लेके खड़ा होगा तो उसको अपने स्टाइल में युवा मोर्चा उत्तर देने के सिवाय रहेगा नहीं। इतना ही बता, आज हम माननीय पुलिस निरीक्षक पुलिस आयुक्त जी से निवेदन देने आए हैं। यदि हमारे आए निवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है तो असंख्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होकर अपने स्टाइल में जो भी ऐसे गंदे पोस्टर लेके खड़े हैं उनको वहीं से खदेड़ने का काम अपने स्टाइल में भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। इसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर फिर खराब होगा उसकी जवाबदारी ये पुलिस की रहेंगी, हमारी नहीं रहेंगी। कुणाल कामरा का डीएनए कौन सा, यही हमें पता नहीं है। सबसे पहली बात तो उन्हें मीडिया ने पूछना चाहिए कि आपका डीएनए कौन सा है। और कुणाल कामरा पर्टिकुलर हिंदू देवी देवताओं के अपमान करता है, उसे भगवान राम के बारे में क्या पता है? अरे भगवान राम हमारे आदर्श है, माता सीता हमारे आदर्श है, भगवान हनुमान जी हमारे आदर्श है। माता सीता के त्याग के बारे में उनके क्या पता? भगवान राम के बारे में उनको क्या पता कि संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए भगवान राम ने को जो अपनी प्रिय से प्रिय, यह जिसको अपन चाहते थे, जिनको अपन मानते थे, राज हो या पद हो या प्रतिष्ठा हो, उन सबको भगवान राम ने क्षण भर भी नहीं लगाया छोड़ने के लिए, क्योंकि अपने प्रजा के रक्षा के लिए। पर ये भगवान राम के बारे में क्या पता? भगवान राम का विरोध करने वाले ये लोग हैं, राम दिस नॉट एग्जिस्ट कहने वाले यही लोग हैं, यही कांग्रेस के लोग हैं, यही राहुल गांधी है जो आज ये कह रहे हैं इनके कार्यकाल में जितने घोटाले हो, जितने भ्रष्टाचार हुआ, इसका प्रतीक को यदि कांग्रेस है और इसके लिए कांग्रेस ही जवाबदार है। कुणाल कामरा को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, पर उसने बोला वो जिस दिन भी कुणाल कामरा नागपुर में आएगा युवा मोर्चा के हाथ से मार खाए बगैर जाएगा नहीं। इतना ही मैं आपके माध्यम से उसे बताता हूँ। राम हमारे हृदय में है, राम हमारे आदर्श है। 500 साल पहले का कलंक 1992 में हमारे पूर्वजों ने मिटाया और बाबरी का ढांचा उद्ध्वस्त किया, तब भी बहुत साल हो गए थे, पर हमारे लोग वहाँ रुके नहीं। राम हमारे आदर्श है। राजा कैसा होना चाहिए, भगवान कैसे होने चाहिए, तो भगवान राम जैसे होना चाहिए। पुत्र कैसा होना चाहिए, तो भगवान राम जैसे होना चाहिए।
पति कैसा होना चाहिए तो भगवान राम जैसे होना चाहिए। तो ये भगवान, और राजा भी कैसा होना चाहिए तो भगवान राम जैसे होना चाहिए। इस देश में मर्यादा में रह के, मानवता में रह के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे हैं। इसे राम हमें ना सिखाए कोई, और हम राम है तो हम है। जो राम का है वो काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और मैं यही कहूँगा, इनको आंदोलन करना है करो, 15 दिन करो, 15 महीने करो, 15 साल करो, हमारा उसमें कोई उसमें इंटरफेयर नहीं है। पर हमारे देवी देवताओं को, हमारे माननीय देश के पंतप्रधान को अगर आप गलत शब्दों का उपयोग करोगे, आपको हम ठोके बगैर रहेंगे नहीं। आज हम माननीय पुलिस आयुक्त जी को हमने निवेदन हम देने जा रहे हैं। इसके बाद में कोई भी वहाँ दिखता है, ऐसे अर्बन नक्सलवादी लोग हमें दिखते हैं, तो उसे युवा मोर्चा अपने स्टाइल में आंदोलन प्रोटेस्ट में जो आंदोलन जो चल रहा है उसमें युवा या अनेक लोग जो पोस्टर लेके खड़े हैं वो दिशाहीन है। आज युवा को देश को दिशा दिखानी चाहिए, पर उन्हें शायद पता नहीं है कि पंतप्रधान मोदी जी ने हमारे भारत का नाम पूरे जग में उन्होंने एक नए स्तर पे लेके गए हैं। उसके बाद एजुकेशनल सिस्टम में अनेक, पहले 7 एम्स थे, अभी 23 एम्स है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या डबल से ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेडिकल सीट्स बढ़ गई है, पोस्ट ग्रेजुएट की मेडिकल सीट्स भी बढ़ गई है, डबल से ज़्यादा वो भी हो गई है। और पहले 8,000 करोड़ कांग्रेस के काल में एजुकेशन को दिया जाता था, अब 1 लाख करोड़ के ऊपर दिया जाता है। तो एजुकेशन में माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने पहले ही बहुत कुछ अपना योगदान दिया है। लेकिन आज का हमारा युवा इंस्टाग्राम या फेसबुक को अपना इन्फॉर्मेशन सोर्स मानता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है, कोई भी उनको ब्रेन वॉश करता है और वो ऐसी चीज़ें आके सामने लेके आते हैं। तो हम ये बहुत दुख की बात है कि युवा भ्रमित है जो ये कर रहे हैं, और इन्होंने ये सब चीज़ें करना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा उन पे कार्रवाई ज़रूर होगी।